हाँ हाँ बिल्कुल। फायदा माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर पकड़ उमर पकड़। गया गया गया। सोलह लगानी चाहिए तो खुद बात करके मैंने कहा क्या अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी सबको ईद मुबारक। बहुत देर से मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं। और आज मैं इसको लेके चलूँगी अपनी 3 दिन की रूटीन, ईद से 1 दिन पहले और ईद के 2 दिन इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े का व्लॉग है और जो मेरे फ़ैन हैं, जो मेरे व्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना, उनको तो भाई मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि इतने सारे टाइम का व्लॉग है ये। और अच्छा, 1 दिन पहले भी मुझे अपलोड करना था, पर ये हुआ कि बारिश है माशाल्लाह कराची में। ईद के सेकंड डे तो ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई है, तो लाइट का इशू हो गया था। और फिर कभी मैं बिज़ी थी, कभी कोई मेहमान आ रहा था, और मेरी सास की पहली ईद थी, तो फिर आने वाले भी ज़्यादा आ रहे थे कि जब पहली ईद होती है तो फिर ईद पे तो सब मिल के मनाई जाता है ना। तो जी ये है भी ईद से पहले 1 दिन पहले का दिन। यहाँ सुबह-सुबह का टाइम, सुबह-सुबह का क्या 2-3 बजे का टाइम होगा ये। तो बच्चे यहाँ पे ना इनकी खातिर मदारत कर रहे हैं, खिलाना-पिलाना, और ये भी बड़े सवाब का काम है। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये जो हम लोग बछड़ा लाए थे ना, ये माशाल्लाह बड़ा शरीफ सा था। शरीफ इन सेंस ये कि ना ये घर के खाने, मतलब घर की रोटी, डबल रोटी, और ना क्या कहते हैं, छिलके वगैरह होते हैं ना, जैसे मैंगो के छिलके वगैरह दिए थे, तो ये वो भी बड़े मज़े से खा रहा था। तो जी 1 दिन पहले मुझे याद आ गया कि ना बच्चों के पास तो ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कपड़े, बहुत अल्लाह का शुक्र है। बस ऐसा कोई एक होता है ना कि बस पहले दिन के लिए थोड़ा-सा ना ऐसा ड्रेस हो, ज़्यादा फॉर्मल भी ना हो, बस कैजुअल सी थी ना चारों बच्चों की, मुझे ना वो लेने थे कपड़े। तो बारिश भी बहुत हो रही थी, हिम्मत नहीं थी, तो मैंने फिर कमाल से बोला मुझे हैदरी तक ड्रॉप कर दे, इन्हें भी गाय का खाना वगैरह लेना था। तो फिर ये वहाँ गए तो इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था, मैं और नबीहा चले गए थे। लेकिन वहाँ मैं चली तो गई बड़ी हिम्मत करके, लेकिन इतनी बारिश थी। अच्छा, जब मैं गई ना उस वक़्त नहीं थी बारिश, उसके थोड़ी देर बाद जो बारिश शुरू हुई है, वो ठंडा पानी बारिश का। मैं वैसे इतना शौकीन नहीं हूँ बारिश में नहाने की, घर पे भी हालांकि घर ऐसा है मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ बारिश में, पर मुझे इतना शौक़ नहीं है। लेकिन वहाँ तो भाई वो ठंडा पानी ऐसा लग रहा था ना, फिर मैं आ गई। बहरहाल इतनी अच्छी चीज़ें आई हुई ही नहीं थी, पर मजबूरी में इतने हाई रेट्स पे कुछ ना कुछ लेना पड़ा। घर आते ही जी मैंने फिर बनाए थे दाल चावल। अच्छा, तो फ्रिज में मैंने आपसे कहा था कि फ़्रिज वगैरह भी मुझे सेट करना है, और ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं निकालनी पड़ती हैं, कि गोश्त वगैरह के लिए जगह बनानी पड़ती है। वैसे जो मेरा फ्रिज है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इवन कि ये होता है ना, अगर मैं 15 दिन के भी अपनी ग्रॉसरीज़ कर लूँ ना, अगर चिकन वगैरह ले लूँ, तो वो भी नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि बर्फ़ भी रखा होता है और भी बहुत सी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं। तो फिर बकरा ईद का तो ज़रा ज़्यादा ही होता है, तो फिर हमें फ्रीज़र ऑन करना पड़ता है। फ्रीज़र भी हमारा सिंगल डोर वाला है। तो ये मैंने कब से लेके रखा हुआ था फुल चिकन ना, स्किन के साथ मसाला तक लगा हुआ था। तो उस दिन रात में मैंने उसको क्या करा, खाली मसाला लगा के ना रोस्ट कर लिया, जस्ट रोस्ट कर लिया, और उसके बाद इसको ना डीप फ्राइंग कर लिया, ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये हल्के हल्के मसाले का था और बहुत अच्छा बना। तो ये इतनी सारी जगह घेर रहा था, एक तो ये बड़ा, ऊपर से जिस बॉक्स में रख दिया तो उसके बाद ना कुछ ज़्यादा ही जगह घेर रहा था ये चिकन। तो पहले मैंने इसको रोस्ट कर लिया, फिर मुझे ना फ्राइंग करना मसला लग रहा था। अच्छा, रात में आ गए थे मेरे अब्बू और भाई वगैरह, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कौन खाता, हमारी फैमिली अकेले इतना, तो ये
फ़ायदा हो गया मुझे इसके बनाने का, और जगह भी मेरे फ्रीज़र में बन गई। फिर मैंने ना इसको रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इसके पीसेस करके उसको जस्ट हीट वाले ऑयल में डाल के और ना इसको फ्राई कर लिया, तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया। और ऊपर से ना इस पर चाट मसाला डाल के खाया तो इतना अच्छा सा ना वो लग रहा था, चरखे जैसा इसका ना टेस्ट आ रहा था। तो भाई यहाँ पे तो मेरी बात ख़त्म हो गई चांद रात तक की। ये खाना वगैरह हमने बहुत लेट खाया था, एक बज रहे होंगे या 1:30 बज गए होंगे या 12:30। तो उसके बाद भी फिर वो दिन तो ऐसे ही चला गया ना, मतलब गुज़र ही गया। मतलब रात तक ही जागती रही। उसके बाद मैंने बच्चों की अपने ना जो ड्रेसेस वगैरह लेकर आई थी स्टिच करे, और ये जी देख सकते हैं माशाल्लाह से खूब खिलाई पिलाई। Next morning. तो जी ये ईद का पहला दिन है और नमाज के बाद सबसे पहले माशाल्लाह कसाई हमें ही मिल गया था। हमें क्या मिल गया था, कमाल ने एक दिन पहले ही कसाई वगैरह सब अरेंज करके रख लिया था। तो जैसे ये नमाज ईद की पढ़कर आए थे तो ये जो है ना इसको वो कुर्बान कर दिया था। अच्छा, कुर्बान हमने घर से बाहर ही करा था क्योंकि खून वगैरह होता है ना। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि पानी आ गया था। हर दफ़ा मैं आपसे कहती हूँ ना पानी नहीं आ रहा, चलो आज मेरे वर्ड चेंज है कि पानी आ गया था तो ज़रा आसानी हो गई थी। एक तो वैसे लाइन में पानी आ गया, तो ऊपर से बारिश का कितना पानी था, तो इतनी स्मेल हो रही थी। बस बकरा ईद होती तो बहुत अच्छी है, बस यहाँ ज़रा मुश्किल लगती है जब ना आप बाहर निकलो तो सारा खून और जो है ना स्मेल बहुत होती है। तो बस यहाँ पे इसको पता नहीं क्यों बांधा हुआ है, मैं तो खैर अंदर थी। अच्छा, जब इतने अरसा हो गया मैंने ना लाइव कुर्बानी होते हुए नहीं देखी। वैसे वीडियोस तो अक्सर आती रहती हैं आंखों के सामने, फलाना बैल भाग गया तो फलाना ने कसाई को गिरा दिया तो किसी ने कुछ कर दिया। अच्छा, इस वीडियो में भी बड़ा एक अच्छा सा इंसिडेंट है और वो भी आप आगे जाके देखिएगा। बड़ा बहुत ही ना मतलब हैरानकुन सा एक ऐसा हादसा हो गया जिसका सोचा ही नहीं था ना। तो जो फिर इसको ज़िबा करने के बाद फिर अंदर लाए। अच्छा, हमारा ये बैल तो गिर गया था सुबह ही, मेरा ख्याल है 7 बजे इसको कर दिया था कुर्बान, 7 ही बज रहे थे। हाँ, ईद की नमाज़ यहाँ जल्दी हुई थी। सब एरियाज़ के अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। और उसके बाद लेकिन ना वो कसाई साहब ज़रा इधर उधर भी चले जाते हैं, सबसे बुकिंग होती है, तो उसने सारा मतलब 12:30-1 बज गए थे गोश्त बनाते बनाते। अगर ये टाइम पे कर देते तो और भी जल्दी हम लोग फ्री हो जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी 1 बजे तक माशाल्लाह हमारा हम हर काम से फ्री हो गए थे। यहाँ तक के कमाल गोश्त बांटने वगैरह जो भी जिसको देना दिलाना होता है देकर भी आ गए थे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो जी यहाँ पे बस गाय को कर दिया है ज़िबा। बस अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल और मकबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो अब जो मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ ना, आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना हमारे नेबर्स हैं ना। तो अच्छा हुआ कुछ ये कि जब हमारी गाय ज़िबा हो गई ना
तो उसने शायद खून देख लिया या नॉन प्रोफेशनल कसाई थे, उनकी गलती थी। मुझे सही से नहीं पता इस बारे में, पर ये देख सकते हैं आप अच्छी खासी बस ये जो है ना बछड़े को ला रहे हैं और उसने देखते ही तमाशा लगा दिया भाई। वो तो भाग गया रस्सियाँ छुड़ा उड़ा के ना। अच्छा, मुझसे कमाल बता रहे थे कि ना ये हमारी गलियों से कोई 4-5 गली छोड़ के जाके वहाँ चला गया था, फिर सब इसके पीछे भागे। और फिर इसको लाने के लिए भी मुझे बड़ी हैरानी वाली बात पता चली कि किसी को पैसे दिए कि वो उस रस्सी पकड़ेगा। मतलब ये भी होता है, मुझे पहली दफ़ा पता चला है। तो जो लोग इसको पकड़े हुए ना, शायद उन्होंने इसके पैसे लिए, फिर वो वापस लाए इसको हमारे यानी अपने घर पे ना। तो जब वापस लाए फिर इसने यही कोशिश करी भागने की ना। पता नहीं किस चीज़ से डर गया या कसाई की गलती थी, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल ये बड़ी मुश्किलों से काबू में, हालांकि वैसे ये बड़ा अच्छा शरीफ जानवर था, 1 हफ्ते से आया हुआ था। आप देखिएगा अभी इसकी हरकत, ये गिर जाएगा यहाँ से जो है ना वीडियो के थ्रू। चलो मैं भी देख लूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा था। देखिए ये कितना गुस्से में लग रहा है ना इस वक्त ये। खैर ये अल्लाह ही जानता होगा। कहते हैं एक दिन पहले कि ना जानवरों को छुरियाँ दिखाई देती हैं, आँखों से आंसू आ रहे होते हैं, तो होता होगा ऐसा। अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं ये तो सीधा ही जन्नत में जाएंगे। अभी आप इस वीडियो में देखिएगा कि ये किस तरीके से आगे जाके जो है ना, आगे जाके नहीं मतलब इसी जगह से बस गिर जाएगा ये।
तो फाइनली फिर कसाईयों ने इसकी जो है ना तमाम दोनों टांगें बांध दी थी। और यही तरीका होता है कि बांधते हैं और फिर गिराते हैं। और देखें आप ये कितना डर डर के बांध रहे हैं ना। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कसाई इतना डरते होंगे, वो तो इतने प्रोफेशनल होते हैं। मतलब ये तो सीजनल लग रहे थे मुझे। इन्होंने हमारी गाय भी इन्होंने ही काटी थी। नहीं कमाल नहीं, हमारी इसने नहीं काटी थी। ये देखें कैसा गिर गया, ये अपनी खुद की गलती से गिरा है शायद। ये ना इसको भागने की जल्दी लगी हुई थी, रस्सी खींची है या पता नहीं क्या गलती हुई है, क्या कहाँ पे हुआ है। देखो अजियत देते हैं ये लोग। सर उसका वहाँ बांधा हुआ है, इतना यानी जानदार है तो पूरा जोर लगा रहा होगा ना वो भी भागने में। तो फिर जो है ना जब गोश्त वो ज़िबा कर देते हैं ना, तो उसके बाद ये होता है खाल उतारने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं अपने पीछे अपने घर के पिछले एरिया में आ जाते हैं, यानी लाउंज वाली एरिया में। तो वहाँ पे चटाई वगैरह बिछा के ये आराम से गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं ये लोग, और साथ साथ गोश्त की बोटियाँ शोटियाँ बना रहे होते हैं। तो उस दिन तो मैं इतना थक गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, वरना मैं अपना व्लॉग में इतनी देर से अपलोड करती ही ना। पर वो ज़ाहिर है सारा गोश्त समेटना। और ये देखें ये कलेजी को ना, अच्छा मैं एक टिप भी दे दूँ, आप क्या टिप देना, खैर अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपके काम आएगी। ये जो कलेजी जब आप लोग बनाए ना, तो उस पर लहसुन को ना फ्रेश लहसुन लें, मतलब फ्रेश से मुराद उसी वक्त छीलें और उसको दरदरा सा कूट के ना उस पर लगा दें कलेजी पे, ना तो उसकी इसमें स्मेल आएगी और ना ही वो काली होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जितने भी लोग आए थे उन्होंने कलेजी खाई थी ना, उसकी इतनी तारीफ़ करी कि ये कह रहे थे अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि सब तारीफ़ ही कर रहे थे कि हमने ऐसी कलेजी नहीं खाई। अच्छा कलेजी को अभी तो लहसुन ही लगाया था, तो उसके बाद मैंने जो है ना ये देख सकते हैं आप ना बारबेक्यू के लिए बोटियां हम लोग हर साल बनाते हैं, हर साल। तो इस साल कुछ ऐसा है कि सास की जैसे पहली ईद है तो उस लेवल पे हमने उस तरीके से दावत नहीं करी जैसे कि हम हर साल करते हैं। बस ऐसे ही अपने आपस में घर घर के लोगों ने जो है ना बारबेक्यू करा, वो आप उसका पूरा आगे जाके देखिएगा। लेकिन ये पहले दिन ईद का पहला दिन है, तो मेरी नंदे और वो ससुराल के और भी कुछ लोग आए थे, तो मैंने बीफ पुलाव बना लिया था, साथ में शीर खोरमा बना लिया था और थी साथ कलेजी। तो उस दिन तो रात तक ही माशाल्लाह 2-3 दफ़ा दस्तरख़्वान लग ही गए थे। अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई आपके घर से खाना खा के जाए, बहुत बड़ी बात है ये भी। अच्छा आप अभी देख रहे हैं ना ये कलेजी, पहले दोपहर में एक शिफ्ट बना ली तो उसकी ये कलेजी बची थी। उसके बाद मैंने रात में फिर ये मुझे लगा कि ये कम है ना, तो मैंने लहसुन लगा के तो रखी हुई थी। फिर मैंने रात 11 बजे एक और फैमिली आई तो मैंने उनके लिए दोबारा से बनाई। और कलेजी ना बासी भी नहीं खानी चाहिए, बासी से मुराद जैसे आज जानवर कटा है ना, तो आज में आप ख़त्म कर दें, फ्रीज़ वगैरह तो करिए ही ना। मेरी अम्मी तो ना करती थी ना बासी कभी बनाती थी, कहती थी पेट ख़राब हो जाता है, बहुत हैवी होती है कलेजी जो है ना, भले वो बकरे की हो या बड़े जानवर की हो, नहीं करनी चाहिए। तो ना हम फिर मेरी भी यही आदत है, ना मैं खाती हूँ ना मैं फिर पकाती हूँ बासी कलेजी। तो फिर उसके बाद मैंने बना लिया था ये शीर खोरमा, ये भी मैंने जल्दी में बनाया। और अच्छा उस दिन तो ना दूध वाला भी नहीं आया था, तो मैं समझ रही थी आएगा, वैसे पहले दिन आता है दूसरे दिन छुट्टी करता है, लेकिन फिर मैंने नीडो रखा हुआ था उसका, जल्दी से मैंने शीर खोरमा बना लिया था। और यहाँ बैठे हुए सब मेरी नंदे वगैरह बैठी हुई हैं, बातें हो रही हैं, काफ़ी देर हो गई थी उस दिन भी मुझे।
उसके बाद फिर रात में जब बैठे होते हैं इंसान तो फिर वो, और अच्छा बारिश का मौसम है, इसमें ना ज़रा भूख भी ज़्यादा लग रही है। उसके बाद चाय नींबू वगैरह खाई पी, उसके बाद फिर रात में एक और दस्तरखान लगा। ये जो दूसरे दस्तरखान पे आप कलेजी देख रहे हैं ना, ये मैंने दोबारा से बना ली थी और उसके बाद कलेजी हो गई थी ख़त्म ना, और दोनों ही माशाल्लाह से अच्छी बनी थी। और पुलाव तो बीफ पुलाव तो जो जानता है पकाना तो फिर उसको पता ही होगा कितना टेस्टी होता है। अगर आप वो चिकना चिकना सा गोश्त लो पुलाव वाला तो फिर क्या ही बात है, और उसके साथ हो हरा हरा राइस। The next day. तो फिर ये है जी ईद का दूसरा दिन, जिसको हमने डिसाइड करा था कि मेरे बच्चों को भाई बारबेक्यू बहुत पसंद है। वैसे मेरे बच्चे कोई बोटी वगैरह कोई शौक़ से नहीं खाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना बारबेक्यू की बोटी पता नहीं क्यों शौक़ से खा लेते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ना। तो मैंने आपको बताया कि सास की वजह से मैंने इतनी बड़ी कोई दावत नहीं रखी थी, तो दूसरे दिन फिर मेरी बहन और भाई वगैरह आ गए थे ना। तो जो है ना फिर हम लोगों ने ये, मैंने कबाब भी उसी वक्त बनाए और ये भी मैं खिला नहीं सकी क्योंकि ना मैंने हरा मसाला काट के डाला ही नहीं। तो यहाँ अंगीठी वगैरह सुलगाई जा रही है अंगीठी पे। अच्छा मैं आपको एक हैक बताऊँ, अंगीठी हम लोगों ने पता है किस पे रख ली थी, जो कूलर रखने का स्टैंड होता है ना, तो उस पे रख ली थी। ना बैठना पड़ रहा था ना झुकना पड़ रहा था, इतना ईजी हो गया था क्योंकि अब तो बारबेक्यू के पूरे ग्रिलर्स वगैरह सब आ गए ना। तो ये भी अच्छा एक आइडिया है, जिसको करना वो कर ले। अंगीठी भी बल्कि वो कमाल उसी वक्त ख़रीद कर लाए थे। हमारी पुरानी वाली अंगीठी कहीं गुम गई थी, किसी को दी थी। तो फिर ये जो इतने तेज़ फायरवर्क्स लग रहा है ना, ये यूँ इसलिए हो रहा है कि सामने स्टैंड फैन चल रहा है, तो उससे भी ज़रा मेहनत कम करनी पड़ी थी, वरना हाथों से ही पंखा चलाते रहो। और मुझे नहीं पता ये गोश्त कितना किलो है क्या है, बस एक बड़ी पतीली थी और उसमें छोटी छोटी बोटियाँ काट के मैंने डाल दी थी। टिक्का मसाला मैं सच बताऊँगी मैंने शान का यूज़ करा था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मसाला है शान का टिक्का मसाला, लेकिन उसके साथ कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी बोटियाँ अच्छी बनती हैं। टिक्का मसाला तो मैंने लगा दिया था जी एक दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले दिखाया है, और ये दूसरा दिन रात के 10 बजे हमने शुरू करा है, यानी 1.5 दिन 24 यानी 15-16 घंटे लगा ये मसाला। लेकिन मैंने पपीता जो है ना 3 घंटे पहले ही लगाया था, बाद में यानी उस वक्त से नहीं लगाया, वरना तो वो सीखों पे रुकती ना, नीचे ही गिरती जाती। और इतनी परफेक्ट गली थी बिल्कुल। और इसके साथ मैंने बना लिए थे मैदे के पराठे, बस ऐसी कम घी के, बहुत ऑयली नहीं बनाए थे, पूरी पराठा नहीं बनाया था। और ये मेरे भाई जो हैं बड़े वाले, वो इसको क्या कहते हैं, इसको सेक रहे हैं, हाँ सेक रहे हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, रात के अभी 3:30 पौने 4 बज रहे हैं और आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ मैं और वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, और इतने दिनों बाद आ रहे तो भाई पूरा देखना तो मस्ट है आपका जो है ना। तो जी आप पकने के बाद इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा, और देखें कितनी आसानी से ये निकल रही है ना, इसका मतलब इसमें ना गलावट बहुत अच्छी हुई है। अच्छा अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे, व्लॉग की डिमांड होती है कि आप अपनी चीज़ का खुद ही से रिव्यूज़ दो कि क्या कैसा हुआ था।
तो जो है ना देखें ये कितना अच्छा सा इसमें वो आया है गलावट। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।